कहाँ आया? कौन आ रहा है? ये देखिए कितना पानी है। मुखिया बेजोड़ का मुखिया है, लेकिन हाँ, बसंत कुमार दास विधायक बीजेपी। कौन सी नाम? जयप्रकाश यादव। MP प्रदीप सिंह। उस सबको तो कोशिश करना चाहिए कि इधर का दौरा करे तो उठा उठा के पटकाना चाहिए कीचड़ में। विकास की कहानी बता रही है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर नहीं है, न ही तो यह तस्वीर राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट की है, न दिल्ली की है। ये है डबल इंजन के सरकार वाले सरकार बिहार, जहां अकेले मुख्यमंत्री विकास पुरुष थे, अब जो है उसके साथ भाजपा भी हो गई है सहयोगी। दोनों ने मिलकर जो बिहार का विकास किया है, उस भयावह विकास में सारी सड़कें उड़ गई, सारे संस्थान ध्वस्त हो गए। शिक्षा की हालत पर तो बात ही करना बेमतलब है बिहार में, क्योंकि ये तो देश में ही चौपट हो रही है। बिहार में तो पहले से चौपट करके बैठ गए हैं। अब देखिए ये तस्वीर है अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड की। नरपतगंज के भाजपा विधायक होते हैं, बीजेपी के विधायक होते हैं जयप्रकाश यादव। रिश्वतखोरी का तगड़ा अनुभव रहा है, पुलिस विभाग में थे, वहां से आए हैं, माल लेके आए, माल का कमाल किया, MLA बन गए। अब जो जमीन से जिनका वास्ता ही नहीं रहा, वो जमीन पर काम क्या कराएंगे? खाक। यहाँ तो टिकट लेके कुत्ता आएगा, कार्यकर्ता वोट देके जिता देगा, गर्व से कहेगा बीजेपी का टिकट अगर कुत्ता को मिलेगा तो हम उसको वोट देंगे। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। अब यही कर्म बच गया कि कुत्ता को वोट दोगे और दे भी रहे। खैर जो भी बात हो, सांसद है बीजेपी के, अररिया सांसद बीजेपी के हैं और बीजेपी के विधायक है नरपतगंज। ये दुर्व्यवस्था है। ठीक यही हालत है, यही दृश्य सिकटी विधानसभा के अंदर, सिकटी में नदियों के किनारे बसे गांव में अभी देखा जा सकता है। कितनी उनकी जिंदगी दूभर हो जाती है, कितना वो मतलब घुट घुट कर बंद रहकर जीते हैं। इंसानों को तो छोड़िए, मवेशियों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। हालत ये हो जाती है, और ये कोई एक साल नहीं होता, हर वर्ष होता है। फिर भी सरकार महानंदा बेसिन परियोजना को जमीन पर उतारने की बात नहीं करती। फिर भी अररिया के सांसद कभी लोकसभा में सवाल नहीं उठा पाते कि महानंदा बेसिन परियोजना की फाइल कहां है, किस हालत में है, क्यों नहीं इसको धरातल पर उतारा जा रहा। एक परियोजना अगर पूरे बिहार के आधे बिहार का भला कर देती है तो इस क्षेत्र के सभी सांसदों को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मुंह में आवाज हो तब तो वो तो आवाज निकलती है अपने लोगों के बीच में है। बस मरद रे मरद, घर पकड़ो, चोर पकड़नू बीचे घर, ये कहावत था कि वो मर्द ऐसा है कि चोर को बीच घर में पकड़ लिया। तो ये अपने यहाँ जब लौट के आते हैं अररिया, तो यहाँ पे भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोकसभा में कहा जाएगा। अब कल सांसद जी भी आ गए हैं, प्रधानमंत्री नाम बदलो योजना चल रहा देश में। ये 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नाम बदलो योजना। उस योजना के तहत कभी जो है, अब इसको क्या कहते हैं, अलीगढ़ हरिगढ़ हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा किस तरह से स्टेशनों के नाम बदले गए, स्टेडियम के नाम बदले गए, और जीते जिंदगी प्रधानमंत्री ने अपना भी स्मारक बना, मतलब स्टेडियम बना लिया अपने नाम से। तो नाम बदलो काम चलाओ, इसी के तहत नाम बदलो योजना में अब विनाश का नाम बदल के विकास कर दिया गया है। विकास कर दिया गया तो मतलब विकास विनाश हो गया, तो विनाश कैसे करेंगे, इसलिए वो विकास कर रहे हैं। ये भयावह विकास है नरपतगंज प्रखंड की। और देखिए ये बड़े भूभाग की है, 2 शहरों के दृश्य दिए गए हैं। तीसरी वीडियो है जो कि आड़ विधानसभा के अंतर्गत सोहंदर की, सोहंदर आड़ जो पलासी का अंतिम पंचायत पड़ता है, सोहंदर पंचायत अंतिम पूर्वी सीमा पड़ता है। वहां पे नदी का कटान बस्ती को लीलता जा रहा, बने हुए घर समाहित हो गए, लोगों के खेतीबाड़ी की जमीनें कट गई। अगर महानंदा बेसिन परियोजना जमीन पर उतरी होती तो वो गांव इस तरह से बियावान नहीं होता, उतना वीरान नहीं होता जो हालत हो गई है। बचपन में हम उस गांव जाते थे, उस गांव होके हमारा जाना आना होता था, और तब की हालत, आज की हालत, उस तस्वीरों को देख के रोना आता है। कितना अधिक नदी गांव की तरफ घुस गया। क्यों?
क्योंकि यह नदी पर निर्भर है, वो किधर काटेगा। हमारी सरकार नपुंसक है, नालायक लोग बैठे हैं गद्दी पर। ये कभी जन कल्याण की बात नहीं सोच सकते। ये अपने कल्याण के लिए विद्यालय में घर पे घर बनाते जाएंगे। न मास्टर है न विद्यार्थी है, तो घर किसके लिए बन रहा है? लूट के लिए। लूट की योजना में यह का ध्यान दिया जाता है। अगर महानंदा बेसिन परियोजना को अब भी धरातल पर नहीं लाया गया, अब भी यहाँ जमीन पे नहीं उतारा गया, तो यह क्षेत्र विनाश के दरवाजे पर खड़ा है। मोहना ने दिखा दिया है पूरे देश और दुनिया को कि कितने विकास करने वाले लोग हमारे यहाँ गद्दी पर बैठे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे कर्मों की सजा है कि हम लज्जेदार भाषण देने वाले को, हत्यारे को, तड़ीपार को, तिहाड़ जेल में समय बिताए हुए व्यक्तियों को सत्ता दे देते हैं इस उम्मीद पर कि वो हिंदुओं का भला कर देंगे। अरे नालायक, हिंदुओं का भला तभी होगा जब इस देश का भला होगा, तो तब हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का भी भला होगा। तबाही धर्मनिरपेक्ष होता है और विकास भी धर्मनिरपेक्ष होता है। विकास होता है तो सभी धर्मों, सभी जाति, सभी लोगों के लिए। तबाही आती है तो सभी जाति, सभी धर्मों। तबाही का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी।